विषय समझिए। प्रभु कृपा ने क्या कहा? जो कुछ हो रहा प्रभु कृपा से हो रहा है। पर जैनी क्या बोला? जो कर्म सिद्धांत एकांकी था, भाई सागर, आप जो है पड़ोसी को गाली क्यों दे रहे हो? गुरुजी, आपको तो मालूम है हम धर्मात्मा आदमी हैं, मैं गाली क्यों दे सकता हूँ? उसके कर्म का उदय आ गया, उसको गाली हमारे मन में देने के भाव आ गए। अच्छा अच्छा, वो भी तगड़ा था। और सागर के घर गया, उसने पता किया त्रियोड़ी कहाँ रखी है, उठा लाया। सागर भैया आए, गुरुजी ये हमारा मित्र भाई त्रियोड़ी उठा लाया। गुरुजी मैं कैसे उठा सकता, मेरी क्या क्षमता है? ये सागर भाई के ऐसे कर्म का उदय आ गया, सो इनका धन हरण हो गया। ओह, फिर कोई किसी कन्या उठा ले गया, बोले ये कन्या ले गई हमारी। नहीं, वेद कर्म का उदय आ गया, वो उठा ले गया, मैं थोड़ी उठा के लाया। पशु वृत्ति छा जाएगी, सामने मां खड़ी होगी, तेरे वेद कर्म का उदय आएगा तो मां को पत्नी बना लेगा। बहन खड़ी है, तेरे वेद कर्म उदय आएगा, बहन को पत्नी बना लेगा। फिर पशुओं में मनुष्यों में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। अहो प्रभु कृपा, अहो कर्म उदय, तुम दोनों मिथ्या दृष्टि हो। पुरुषार्थ नाम की वस्तु नहीं होगी, विवेक नाम की वस्तु नहीं होगी। इसलिए अध्यात्म करुणान्योग को समझने के लिए संकित सागर है क्या? अध्यात्म करुणान्योग को समझने के लिए ज्ञानियों मतार्थ को समझना अनिवार्य है और गुरु उपदेश की बहुत आवश्यकता है। हे ज्ञानी, कर्म उदय आता कैसे है, ये प्रश्न करो। आपने कर्म उदय बोल दिया। ईश्वर कृपा, प्रभु कृपा वाला क्या कह रहा था भाई? प्रभु कृपा से हो रहा है। आपने क्या बोलना सीख लिया? कर्म के उदय से हो रहा है। उदय उदय ही चलता रहेगा कि बंद भी होता है? ये प्रश्न करिए आप बज्जुकवा मेहता। उदय उदय ही होता है कि बंद भी होता है? उदय उदय ही होता है कि बंद भी होता है? आप प्रश्न दो को मेरे में क्या बोल रहा हूं? ओहो वीर, ये सुब्रत साहब का मंडल रखा बालक देख कितना बड़ा है, दिखाना भाई। भरा है पानी, पानी निकलता कि नहीं इससे? निकलता है। कहां से निकलता है? निकलते ही है ना, निकलते ही है ना बेटा, निकलते ही है ना। बहुत समझदार बच्चा हो, बोलो निकलते ही है ना। हे मित्र, टोंटी तभी निकलता है जब बड़े मुख से भरा जाता है। भरा न जाता होता तो निकलता कैसे? उदय उदय की तुम बात कर रहे हो, बंद की बात क्यों नहीं कर रहे हो? पूर्व में बंद न हुआ होता तो आज उदय कैसे? जब कर्म सिद्धांत की व्याख्या करो तो उदय मात की मत कीजिए, आपको दसों कर्ण बोलना चाहिए। वर्तमान में जो उदय है, भूत का बंद था कि नहीं? जो भूत का जो बंद है वो वर्तमान उदय है कि नहीं? और वो बंद उदय चल रहा है, ये ईश्वर कर रहा था कि तू कर रहा था भाई? बंद का कर्ता कौन है?
घबराना नहीं, कोई कठिन विषय नहीं चल रहा है, कोई कठिन विषय नहीं है। कठिन कह करके आपके साथ छल किया गया है कि आपको कठिन कोई को समझ में नहीं आएगा, मतलब तुमको सत्य समझा ही नहीं जा रहा है और तुम एक कहते रहना। प्रमोद कहेगा प्रभु की कृपा, और जिनसन भट्टा रखेंगे कर्म का उदय। मनमानी करते रहो दोनों मिलकर के। ये प्रभु का भय देते रहेंगे तो छलेंगे दुनिया को, ये कर्म का भय देते रहेंगे दुनिया को चलते रहेंगे। जब तक मैं जीऊंगा पर तब दोनों छलियों को नहीं जीने दूंगा। उस गुरु प्रकाश को चुटकी में उड़ा दूंगा। रुको, गुरु कृपा भाई, भक्त प्रमोद देख बेटा, बुरा नहीं मानना, पूर्ण रहस्य है और ये हर व्यक्ति के पास है। यदि गुरु कृपा और प्रभु कृपा और कर्म उदय ही सब कुछ कराता है तो भारत के सारे जेलें बंद कर दो, हटा दो सबको, सरकार ही समाप्त कर दो, पुलिस थाने समाप्त करो, बोले कुछ नहीं हो रहा, कर्म का उदय चल रहा है। और मालूम चलेगा तुम रोड पे जी नहीं पाओगे, एक दूसरे मार के डाल देंगे, क्योंकि भय बिन प्रीत न हो न गुसाई। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, बेटा मैंने सब कुछ पढ़ के रखा है। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है भय बिन प्रीत हो न गुसाई। बहुत सारे लोगों को भय करके प्रीत दिखाना पड़ती है। वे जब तक भय ना हो तब तक शांति से जीते नहीं है। और तुमने सिर पे पहले ही बिठा लिया, पहले से तो क्यों आप नीचे आएंगे। आइए जिनसेन जी, बालक मित्र सुन, अन्याय उपेक्षा। संजन सागर जी, अन्याय उपेक्षा नित्यम विनश्यति। जो पुरुष अन्याय की उपेक्षा करता है उसका विनाश निश्चित होता है। अन्याय की उपेक्षा करोगे विनाश नियम से होगा। किसी के अन्याय की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जैन दर्शन में अध्यात्म और चर्या की पराकाष्ठा है। मुनि साधुओं के बीच में भी अन्याय की उपेक्षा नहीं होती है। यदि मूलाचार लिखा गया है, प्रवचन सार लिखा गया, पंचाशिकाएं लिखा गया, सबल धवल जय धवल महाधवल महाबंद षटखंडागम कषाय पहुड़ अष्ट सहस्री अष्टति जैसे महान महान ग्रंथ श्लोक सात श्लोक पढ़ती ग्रंथ लिखे गए हैं, तो मित्र प्रायश्चित शास्त्र भी लिखे गए हैं। प्रायश्चित शास्त्र भी हैं। वो किन के लिए? इन्हीं वृत्तियों के लिए। नहीं वृत्ति उन्नत हो जाएंगी। प्रमोद इधर देख बेटा, एक समय आया देश में कि सारा का सारा कार्य पुरोहितों के हाथ में छोड़ दिया और पुरोहितों ने अपने मन की बातें लिखना प्रारंभ किया। फिर उनकी मनमानी प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। अंत में सम्राटों ने कहा, चाहे पुरोहित हो चाहे सामान्य हो, अपराध करेगा दंड का पात्र बनेगा। मतलब तुम पंडित हो पुरोहित हो तो किसी की पत्नी उठा ले जाओ। रावण पुरोहित तो था। वैदिक दर्शन में रावण को पुरोहित माना जाता है। तो राम ये कहते कि भाई पुरोहित है छोड़ दो, तो फिर तो कोई भी की सीता का हरण कभी कोई भी कर ले जाता। लक्ष्मण ने दंड दिया रावण को। ऐसे जो मुरझाज हैं, ये भट्टारक जी हैं, ये तुम सब श्रावक श्राप का हो। धर्मात्मा के नाम पर अत्याचार नहीं सहन किया जा सकता। इसलिए आगम में यदि आपने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी के साथ तुमको पहना भी दिया जाता है। बोलो सागर, बुल्ट नट कसने के लिए दिया जाता कि नहीं? नई गाड़ी तुमको दी जाती है तो साथ में, समझ में आ रहा है ना वो क्यों दिया जा रहा है? रहस्य पकड़िए जिनेश्वर जी। नई गाड़ी खरीदी है तो साथ में प्रशांत बेटा बुल्ट कसने के लिए भी दिया। बोले क्यों? कसी तो है, कहीं ढीले पड़ जाए तो कस देना।
रहस्य पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं। कहीं ढीले पड़ जाए तो कस देना। ऐसे तुम मुनि मार्ग पर चल रहे हो, श्रावक व्रत पालन कर रहे हो, कहीं तुम ढीले पड़ जाओ तो कस देना। प्रायश्चित शास्त्र दे दिया। ब्रह्मचारी वो पंचर हो जाए तो यदि ठीक किया जा सकता तो ठीक किया जाएगा, नहीं तो टायर बदला जाएगा। पुनर्दीक्षा। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं सागर, न इनको पढ़ने का अधिकार, न आपको पढ़ने का अधिकार, मात्र आचार्य को ही पढ़ने का अधिकार है। बराबर। एक बात बोलूं, यथार्थ मुझे आचार्य नहीं बनना था, ध्रुव सत्य, पर मेरे मन में था वो ग्रंथ तो मुझे बहुत दिन पहले सोलापुर में ही मिल गए थे, पर मेरा मन कहता है विश्व सागर जी, ईमानदारी से काम करोगे तो खुश रहोगे। ये सिंहासन और प्रायश्चित शास्त्र दोनों ही सामान्य मुनि को न इस पर बैठने का अधिकार है और न प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। कुछ लोगों ने मुझे दक्षिण भारत में जगह जगह सिंहासन लगाए, लेकिन नहीं, ये आचार पीठ है, आचार पीठ पर आचार्य ही बैठेगा। हम मुनिराज हैं, मुनिराज की पीठ पर ही बैठेंगे। ग्रंथ दिए मुझे प्रायश्चित शास्त्र, लेकिन नहीं, भेंट किए सोलापुर में, ने रख लिया, परंतु अध्ययन नहीं किया। मेरा मन कहता था जो विषय गुरु का है वो गुरु के मुख से ही पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ भी लिया तो मित्र, मेडिकल की पढ़ाई अथवा औषधियां इतने से काम नहीं चलेगा। अनुभवी वैद्य के साथ रहना पड़ेगा। सत्य है, सत्य है। ऐसे ही सर 6 महीने तक वो ग्रंथ मेरे पास रहा, पर विशुद्ध सागर ने एक पन्ना भी नहीं खोल के पलटा। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी मन की, पढ़ लेता। जो मुनि प्रायश्चित साथ पढ़ बैठते ना, वे कुमरण कर लेते हैं। लोग कुमरण कर लेते हैं। हाँ, कैसे? प्रायश्चित साथ पढ़ लिया, गुरु ने प्रायश्चित दिया, और इतना कैसे दे दिया, इतना कम कैसे दे दिया। बहुत बढ़िया। गुरु पर श्रद्धा, मन का प्रायश्चित प्रारंभ कर दिया। अपना डॉक्टर कहाँ है? कोई बात नहीं है, बज्जू कुमार तो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, ये आसी भाई ने आयुर्वेद शास्त्र पढ़ लिया, आयुर्वेद। उसमें लिखा था त्रिफला खाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। इतना पढ़ पाया और रख दिया, पर इस बात को भूल गया था वो त्रिफला किस में खाना पड़ता है जिससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। वो त्रिफला घी शक्कर के साथ खाना था। वो भाई साहब काले नमक के साथ खा के आ गए और उस पर दूध पिया। अभी ज्योति बढ़ेगी कि नष्ट होगी? कभी माताओं स्वप्न में भी खीर में नमक नहीं डालना, दूध में नमक नहीं डालना। लोग स्वाद के लिए डाल देते हैं, खीर में नमक नहीं डालना, दूध में नमक डाल के नहीं खाना। जिस रोटी में दूध नमक पड़ा है उस रोटी को दूध में घोल के मत खाना कभी जीवन में, नेत्रों की ज्योति मंद हो जाती है। जिसको बुखार चढ़ा हुआ है
उसको घी नहीं खाना है। वो मालूम चले कि हमारे स्वामी जी हैं, बुखार चढ़ा है, कमजोरी आ जाएगी, थोड़ा घी और पिला दो। द्रज्जे ने सुरक्षण निस्वर्ण धना धना सुष्म जना कोई जुर्वानी हो सर्पिशा। पढ़िए प्रमाण को। जुर्वानी सर्पिशा पूज्यपाल स्वामी बहुत बड़े जैन आयुर्वेदाचार्य थे। जुर से युक्त प्राणी के लिए घी पिलाओगे ना, जुर बढ़ जाएगा, कमजोरी में और व्यक्ति ऊपर चला जाएगा। पीलिया रोग हो गया, उसे तुम घी खिला रहे हो, तेल खिला रहे हो, समय के पहले मार दोगे उसको बेचारे को। अब आसी भाई पढ़ के आ गए आयुर्वेद, बोले वो खाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। पर मित्र इतना और पढ़ लेना चाहिए था। जो व्यक्ति पेट साफ करने के लिए त्रिफला खाता है, उसे मित्र कुछ दिन के लिए त्रिफला छोड़ देना चाहिए। लगातार 6 महीना त्रिफला खाएगा, लकड़ी जैसा हो जाएगा सूख करके। सुब्रत साहब समझाओ जगत को। ये लोग क्या समझते हैं, दूध पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, इनको सत्य का ज्ञान ही नहीं है। बालक शिशु है, उसको दूध आहार पूर्ण, जो रोटी खाने योग्य हो चुका है उसको सर्वथा पूर्ण दुग्ध आहार खिलाओगे, वो कमजोर हो जाएगा। उसको रोटी खाना चाहिए। अधिक दुग्ध आहार करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। और जिनने पहले कभी दूध के दर्शन नहीं किए हो, वो अचानक दूध पीना प्रारंभ कर दिए, भैया उनको संभल के पीना चाहिए, दूसरे देख के नहीं पीना है। अब विषय समझना, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ लिया, औषधि करना प्रारंभ कर दिया, तो परिणाम क्या निकलेगा पथ्य का मालूम नहीं है, अनुपात का मालूम नहीं है। मैं आयुर्वेद की भाषा बोल रहा हूं। पथ्य का मालूम नहीं है, अनुपात का मालूम नहीं है। पथ्य क्या होना चाहिए, अनुपात कितना होना चाहिए, अवस्था शिशु है कि युवा हो कि प्रौढ़ हो कि वृद्ध हो, उस अनुपात से औषधि का प्रयोग करना पड़ता है, बराबर। और बरसात का मौसम है कि ग्रीष्म का मौसम है कि मित्र शीत का मौसम है, मौसम के अनुसार औषधि का प्रयोग होता है। इतने सारे भंगों का ज्ञान होगा तब रोगी का चेहरा देख के औषधि देना पड़ती है।